अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस टेम्परेचर कंट्रोलर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर मॉड्यूल की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप अपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से ये मॉड्यूल को प्रोग्राम किया जाता है और किस तरह से इसे एग इंक्यूबेटर या आप अपने नॉर्मल लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेम्परेचर कंट्रोलर मॉड्यूल है। सबसे पहले इसके ओवरऑल लुक के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं और इसके कनेक्शंस को किस तरह से करना है। अगर इस साइड पर देखें तो यहाँ पर दो डिस्प्ले आप लोगों को ये मिलेंगे। ये वाला डिस्प्ले टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए है, ये वाला ह्यूमिडिटी के लिए है। यहाँ पर 4 बटन्स दिए गए हैं। इसमें ये वाला माइनस, ये प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ये वाले 2 बटन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के काम आएंगे, ये वाले 2 बटन ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के काम आएंगे। यहाँ पर 2 रिलेज दी गई हैं। ये वाली रिले ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए काम आएगी और ये वाली रिले टेम्परेचर को कंट्रोल करने के काम आएगी। यहाँ पर एलईडीज इंडिकेशन के लिए दी गई हैं कि आपकी रिले काम कर रही है कि नहीं। इस वाली सॉकेट में आप अपना कोई भी फैन वगैरह लगाकर इसकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पर आपने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी है। इस साइड पे प्लस लगाना है, इस साइड पे माइनस लगाना है और इस साइड पे आप अपना कोई भी बल्ब वगैरह लगाकर या कोई भी हीटर लगाकर इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर इस मॉड्यूल के साथ ये वाला एक सेंसर है जो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को सेंस करता है। अब इसको प्रोग्राम किस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं इसको 12 वोल्ट की 2 तारें यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि मैं इसको ऑन करके आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरीके से इसको प्रोग्राम करना है। पहले यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि ये वाला मॉड्यूल एग इंक्यूबेटर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करने की जरूरत महसूस होती है। इसके अलावा इस मॉड्यूल को आप अपने कमरे में भी यूज कर सकते हैं। इसे हीटर वगैरह के साथ लगाकर उसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। अगर आप दोस्त इस मॉड्यूल को खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस मॉड्यूल को खरीद सकते हैं। वेल जी दोस्तों, यहाँ पर हमने इस मॉड्यूल को पावर अप कर लिया। यहाँ पर आप लोगों को 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले नजर आएगा। मैं जरा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वो 23.1 है और यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो 61% है। इन दोनों बटन्स की मदद से आप अपनी ह्यूमिडिटी को वेरी कर सकते हैं, मतलब कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये 0 से लेकर 100 तक आप इसे वेरी कर सकते हैं और इन दोनों बटन्स की मदद से आप इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर को आप 0 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा हीटर है, आपको पता है हीटर की 2 तारें होती हैं, एक होती है न्यूट्रल और एक होती है लाइन या जिसे हम फेज कहते हैं। मैं इनमें से कोई भी एक तार को यहाँ से कट कर देता हूँ। इसको एक को कट करके दोनों साइडों से हम छील लेंगे। एक चीज को याद रखना है कि आपने सिर्फ एक ही तार को काटना है क्योंकि हमने इसकी रिले को इस हीटर के सीरीज में लगाना है। दोनों सिरों को आपने अच्छी तरह से बेंड करके उन्हीं पॉइंट्स के अंदर लगा देना है। यहाँ पर उल्टा सीधा कोई मसला नहीं क्योंकि ये AC 220 वोल्ट है, तो इसके अंदर आप अगर ये तार को इधर लगा दें या इधर लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो मैं इसको यहाँ पर लगाकर टाइट कर देता हूँ और ये जो दूसरा सिरा है इसको हम इसी रिले के ये जो 7 वाला पॉइंट है इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कनेक्शंस को तो कर लिया है। यहाँ पर बारी आ जाती है इस मॉड्यूल को प्रोग्राम करने की। देखिए, यहाँ पर ये जो प्लस वाला बटन है ये रिले को ऑन करवाने के काम आएगा, ये जो माइनस वाला बटन है ये रिले को ऑफ करवाने के काम आएगा। अभी मैं ये चाहता हूँ कि सर्दियों के दिन है, मेरे कमरे का जो टेम्परेचर है वो 25 जब हो तो हमारा ये हीटर ऑन हो जाए और जब जैसे ही हमारे कमरे का टेम्परेचर 30 या 35 तक जाए तो हमारा ये वाला हीटर ऑफ हो जाए जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। सो मैं सबसे पहले इसकी ऑन की सेटिंग करूंगा। ऑन की सेटिंग करने के लिए ये वाला बटन आपने दबा कर रखना है क्योंकि ये रिले को ऑन करवाने वाला फीचर है। जब ये ब्लिंक करने लग जाएगा तो मैं इसको 25 के ऊपर सेट कर दूंगा। इस बटन से आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इस बटन से आप इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे। मैं इसको 25 के ऊपर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको 25 के ऊपर सेट कर दिया है। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ये 2 से 3 दफा ब्लिंक होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके आईसी के अंदर प्रोग्राम सेव हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट कर लेगा। अब ये तो मैंने इसको कमांड दे दी कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर हो जाए तो आपने इसको ऑन करवा देना है। अभी जारी सी बात है, जब ये हीटर ऑन होगा तो गर्मी पैदा होगी। अब ऐसा ना हो कि सारे कमरे में बहुत ज्यादा हीट हो जाए, तो हमने इसको ऑफ भी करवाना है। ऑफ करवाने के लिए हम इसके ये वाले बटन को दबा कर रखेंगे। मैं ये इसको सेटिंग में कह देता हूं कि यार जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर पहुंच जाए तो आपने हमारे हीटर को ऑफ भी करवाना है, खाली ऑन नहीं करना, साथ में ऑफ भी करवाना है जब 30 तक जाएगा। सो यहाँ मैं इसको 30 के ऊपर रख के छोड़ देता हूं।
ये इसके अंदर प्रोग्राम इसका फीड हो चुका है। अभी यहाँ पर देखें कि इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि हमारा टेम्परेचर 23 था, मतलब 23 डिग्री सेंटीग्रेड था, 25 से कम था, तो इसने हीटर को ऑन करवा दिया हुआ है। अभी हमारा ये वाला हीटर इसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। अभी हम इसके सेंसर को जरा हीटर के सामने करते हैं और आप देखिएगा कि जैसे ही टेम्परेचर 30 तक जाएगा ये वाला हीटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मैं जरा जूम करने की कोशिश करता हूँ। इस सेंसर को हमने हीटर के सामने कर दिया है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता से टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा। जब 30 के ऊपर टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे हीटर को ऑफ करवा देगा। आप लोगों ने यहाँ पर देखा जैसे ही 30 से ऊपर की तरफ हमारा टेम्परेचर गया तो हमारा हीटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसकी ये तो प्रोग्रामिंग सीख ली कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है। अब जब ये दोबारा सेंसर हमारा सेंस कर लेगा हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है वो 25 तक आ जाएगा, तो दोबारा से ये हमारे हीटर को दोबारा से फिर से ऑन करवा देगा। फिर जैसे ही ये 30 तक पहुंचेगा हीटर दोबारा से ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने इसे 25 से 30 तक ही रखना है, आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक वेरी कर सकते हैं। मैंने तो जस्ट आपको एग्जांपल दी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रूम का टेम्परेचर जब 20 पे आए तो हीटर ऑन हो जाए, जब 40 पे जाए तो हीटर ऑफ हो जाए, तो आप इसकी प्रोग्रामिंग में इसको 40 के ऊपर फीड करवा दें तो ये उसी तरीके से काम करेगा। अभी ये तो बात होगी सर्दियों की। इसे आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसे आप हीट एंड कूल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। गर्मियों में आप चाहते हैं कि आपके कमरे में जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो जो एग्जॉस्ट फैन है या दूसरे फैन है वो ऑन हो जाए, तो उसके लिए आपने इसको कुछ इस तरह से प्रोग्राम करना है कि इसे 40 के ऊपर सेलेक्ट कर देना है कि जैसे ही 40 के ऊपर ये टेम्परेचर जाएगा तो फैन ऑन हो जाएंगे, और जैसे ही टेम्परेचर आपका 30 तक आएगा तो आपने इसकी इस वाली सेटिंग से इसको 30 में सेलेक्ट कर देना है कि 30 तक जब टेम्परेचर जाए तो आपके फैन दोबारा से ऑफ हो जाए। इस तरीके से आप इसे दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो ये बात हो गई टेम्परेचर की। इसी तरह से आप इसकी ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी के अंदर मैं कोई भी फैन यहाँ पर लगाकर इसको टेस्ट कर लेता हूँ क्या है, इसकी ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने का मकसद ये है ताकि आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए पहले टेम्परेचर वाले सेक्शन को हमने कवर किया है। अभी हम इसके ह्यूमिडिटी वाले सेक्शन को टारगेट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज क्लियर करता चलो, बहुत सारे दोस्त यही सोच रहे होंगे कि हम इसे एसी 220 वोल्ट पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इस रिले के थ्रू हम अपने हीटर को ही बस कंट्रोल करवा सकते हैं। नहीं, आप इसके साथ अपना कोई भी डीसी लोड भी यूज कर सकते हैं और कोई भी एसी लोड को भी आप इसके साथ ड्राइव करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फैन चलाना चाहते हैं तो आप इससे फैन को भी कंट्रोल करवा सकते हैं, चाहे वो एसी है चाहे वो डीसी है, ये मैटर नहीं करता। एक चीज याद रखनी है कि ये रिले 10 एम्पेयर तक को सपोर्ट करती है, तो 10 एम्पेयर से ज्यादा का लोड नहीं लगाना, नहीं तो ये रिले खराब हो सकती है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस मॉड्यूल के थ्रू ह्यूमिडिटी को चेक करने की। तो यहाँ पर ये हमने एक फैन रखा हुआ है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट की एक बैटरी बैंक है ताकि हम इस फैन को इस बैटरी से चला सकें या किसी भी चार्जर से चला सकें। अभी हम इसके साथ आपको डीसी लोड की टेस्टिंग करवाने वाले हैं। पहले हमने इस साइड पे एसी लोड की टेस्टिंग की, इस साइड पे हम डीसी लोड की टेस्टिंग करेंगे। देखिए फैन की 2 तारें होती है, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। इसी तरह से बैटरी की भी 2 तारें होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। आपने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देना है और जो बकिया 2 पॉजिटिव बचती हैं अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपका फैन चल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है इसके अंदर से आवाज आ रही है। अब हमने ये वाली 2 तारें इस रिले के अंदर लगानी है, इस पॉइंट के अंदर लगानी है जहां पर हमने इस तरह से ये वाली लगाई थी। इसी तरीके से हम यहाँ पर इनको लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। कनेक्शंस को करने के बाद अभी यहाँ पर बारी आ जाती है ह्यूमिडिटी की सेटिंग को करने की। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी ह्यूमिडिटी 70 से ऊपर की तरफ जाए तो हमारा फैन ऑन हो जाए और उसको कम से कम करने की कोशिश करे, और जैसे ही 50 या 55 के ऊपर आए तो दोबारा से फैन ऑफ हो जाए। पहली कमांड मैंने ये देनी है कि फैन ऑन हो तो मैं इस बटन प्लस वाले बटन को दबा कर रखूंगा। जब ये ब्लिंक करने लग जाएगा तो मैं इसको कम करके 70 के ऊपर ले आता हूँ। इसको 70 के ऊपर लाकर हम छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अभी हमने इसको ये कमांड देनी है कि कब हमारा फैन बंद हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जब इसकी ह्यूमिडिटी 55 के ऊपर जाए तो ये दोबारा से फैन हमारा ऑफ हो जाए, तो मैंने इसको 55 के ऊपर रख दिया है। अभी जो ह्यूमिडिटी है वो 53 है। हमने इसको ये प्रोग्राम किया था कि जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो फैन ऑन होगा। मैं इसको हाथ में पकड़ लेता हूँ ताकि इसकी ह्यूमिडिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो। आप लोग यहाँ पर देखिए कि जैसे ही 70 को क्रॉस करेगी तो फैन ऑन हो जाएगा। आपने देखा कि जैसे ही 70 से अबव हुई है तो हमारा फैन जो है वो ऑन हो चुका है। अभी ये जो सेंसर है हमने इसको प्रोग्राम इस तरह से किया था कि जब ह्यूमिडिटी कम होगी 55 तक आ जाएगी या उससे कम होगी तो हमारा फैन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको एडजस्ट इस तरीके से किया था। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ। अभी देखिएगा जैसे ही 55 के करीब आएगा तो ये दोबारा से फैन ऑफ हो जाएगा।
आप लोग ने यहाँ पर देखा कि जैसे ही 55 से थोड़ा सा नीचे आएगा हमारा फैन ऑफ हो जाता है और इसी के साथ हमारा टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है। मतलब कि आप एट ए टाइम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस डिवाइस को आप कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अपने कमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने एग्जॉस्ट फैन के साथ यूज कर सकते हैं, अपने किसी भी हीटर के साथ यूज कर सकते हैं जो कि 10 एम्पेयर तक की करंट को ड्रा करता हो। इसके अलावा किसी भी सीलिंग फैन वगैरह के साथ या ऐसी कोई भी डिवाइस जो आप समझते हैं कि उसको आप टेम्परेचर कंट्रोल बनाना चाहते हैं उसके साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एग इंक्यूबेटर के अंदर बहुत ज्यादा ये मॉड्यूल इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर जिन लोगों ने अपने घर में परिंदे वगैरह रखे होते हैं वो इस मॉड्यूल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत होती है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करने की। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक की। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके ध्यान में कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।